यरूशलेम में दाखिल The हुए, King of Kings entered in Jerusalem, बादशाहों का बादशाह यरूशलेम में दाखिल हुआ, and it was great joy for the people. They were there. और ये उन लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। So now we enjoyed it and we also celebrated it. That Jesus was entered in Jerusalem was a purpose that God had given him. और हमने इस दिन को मनाया और हम मना रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और खुदा के इरादे को, जो खुदा का मंसूबा था, उसको पूरा करने को थे। And today also Jesus is entering in the lives of people. और आज के दिन यीशु मसीह लोगों की जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं। Then Jesus was entered in Jerusalem to change the world and made the great example of Jesus Christ. So today also Jesus is changing lives through coming in their lives. जिस तरह यीशु मसीह उस दिन यरूशलेम में दाखिल हुए पूरी दुनिया को बदलने के लिए, और आज इसी तरह यीशु मसीह जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं ताकि वो आपकी जिंदगियों को बदल सके। So what was the purpose of Jesus Christ to entering in Jerusalem? यीशु मसीह का क्या मकसद था यरूशलेम में दाखिल होने का? We have to see, आज हमें देखना है to fulfill the prophecies of prophets. तमाम नबियों की पेशेनगोइयों को पूरा करने के लिए। Yes, and to fulfill the purpose of Father He given him. और खुदा का यानी बाप का वो मकसद पूरा करने के लिए जो खुदा ने अपने बेटे को दिया। The John chapter 6 and 38 says that Jesus said there, I came here to fulfill the purpose of my Father. What He says, I do that. यूहन्ना उसका 6वां बाब और उसकी 38वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए कि वो खुदा के बाप के मकसद को पूरा कर सके। And fulfill the great prophecy of prophet Zechariah. और ज़करिया की उस नबूवत को पूरा करने के लिए। Yes, and Jesus came to save the world also. और यीशु मसीह इस दुनिया को बचाने के So we लिए। will read the Matthew, the first reference, Matthew 21 and verse 5. खुदा के कलाम में से हम तलावत करेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजील बयान उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत। Matthew 21 verse 5. मत्ती उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधी पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। आमीन। Praise God. खुदावंद की तारीफ हो। What the reference saying? ये हवाला क्या कह रहा है? The tell to Zion daughter that your king has come for you. कि सिय्योन की बेटी से कहो कि तेरा बादशाह आ रहा है। And Jesus is also talking to you, the daughters of God and sons of God, that Jesus has come for you. You don't have to worry about. और आज यीशु मसीह आपसे भी कह रहे हैं कि खुदा के बेटे और बेटियों की मैं तुम्हारे पास आता हूँ। The purpose of Jesus Christ entering there to proclaim and tell to people that He is the King and Messiah, Christ. यीशु मसीह का मकसद यरूशलेम में दाखिल होने का था, उनको ये साबित करने, उन पर ये बात साबित करने के लिए कि वही मसीह हैं। The great King is Jesus Christ in the world. अजीम बादशाह यीशु मसीह हैं इस दुनिया में। And this King is so humble, और ये बादशाह बहुत ही हलीम है, so meek and so lovely. बहुत ही प्यार से भरा हुआ और हलीम। You know how Jesus entered in Jerusalem? आप जानते हैं यीशु मसीह यरूशलेम में कैसे दाखिल हुए?
on the donkey. गधे पर सवार होकर। The donkey is a sign of humbleness. जो गधा है उसकी सवारी जो है वो हलीमी का निशान है। And Jesus made himself so meek and humble. और यीशु मसीह ने खुद को बहुत हलीम और नीचा कर दिया। To tell us that I am a king, but I am so humble. ये बताने के लिए कि मैं बादशाह हूँ लेकिन मैं हलीम हूँ। You know, in the history of Jerusalem, there are many kings were entering in the Jerusalem, but they were maybe some entering on the horses. They are entering on the horse. और यरूशलेम की तारीख में बहुत से बादशाह थे जो यरूशलेम में दाखिल हुए, लेकिन वो घोड़े की सवारी कर कर यरूशलेम में दाखिल हुए। Maybe some are entering in Jerusalem on the horse and they have to catch something, anything. और वो घोड़े पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते थे और वो उसके बदले में कुछ चाहते थे। लेकिन why Jesus entering in Jerusalem on the donkey? लेकिन क्यों यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुए? To tell you that I am so meek, I am so humble. ये बताने के लिए कि मैं बहुत हलीम हूँ। And he is a king, the real king. और वही हकीकी बादशाह है। Horse is a sign of, significant, power. The horse shows the power. घोड़ा जो है घोड़े की सवारी ताकत को जाहिर करती है। And horse shows that the man has power to spoil this world. और घोड़ा इस बात का निशान है कि इस आदमी के पास इतनी ताकत है कि वो इस दुनिया को तबाह कर दे। And horse is a sign of that when the man coming on the horse, he is so, full with the fire to spoil the world. और घोड़ा इस बात का निशान है कि जो इंसान उस पे सवारी कर रहा है वो गुस्से से भरा हुआ है और उसके अंदर ये ताकत मौजूद है कि वो तमाम चीजों को तबाह कर दे। So Jesus therefore didn't, choose the horse. He chose donkey to enter in Jerusalem. Therefore, because he wanted to show that I am so humble, meek. और यीशु मसीह ने यहाँ पर घोड़े को नहीं चुना बल्कि उन्होंने गधे को चुना ताकि वो बता सके कि मैं बहुत हलीम बादशाह हूँ। Yeah, we have so humble king. Hallelujah. हमारे पास Hallelujah. बहुत हलीम बादशाह। And people were saying him, and they were welcoming him in Jerusalem and saying Hosanna. और जो लोग यीशु मसीह का यरूशलेम में खुशामदीद कह रहे थे वो कह रहे थे होशाना। Hosanna mean in Hebrew, save us. होशाना का मतलब है कि हमें बचा। And in Hebrew, we say save us. और इब्रानी में हम इसे कहते हैं कि हमें बचा। Yes, and this, king is so humble. So some humble mean in Greek, it's a mean any. Humble mean so in Greek any, A-N-I. और हम्बल को हलीम को हम इब्रानी में कहते हैं एनी, यूनानी में कहते हैं एनी। And any means poor. और एनी का मतलब है गरीब। Yeah. He was made for you poor in the world. वो इस दुनिया में आपके लिए गरीब बन गए That you could be a rich man in this world. कि आप इस दुनिया में एक अमीर शख्स बन जाएं। So poverty is centered of the ministry of Jesus Christ. Poverty was a sign of Jesus Christ, the ministry of Jesus Christ. Poverty. और गुर्बत यीशु मसीह का
का निशान था। And in the ministry of Jesus, you can find it. और यीशु मसीह के मिशन में आप इसे तलाश कर सकते हैं। That he shows poverty in character of Jesus Christ and in the talks of Jesus Christ. और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को गुर्बत से जाहिर किया। And he started travel to come to Jerusalem from Bethania. और उन्होंने बैतनिया से सफर शुरू किया यरूशलेम की तरफ। So Bethania is a Hebrew word, and it made by two words. बैतनिया एक इब्रानी का लफ्ज है और ये दो लफ्जों का अवज़ है। So when Jesus entered in Jerusalem, where he was before it? जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो उससे पहले वो कहाँ थे? He was in Bethania, वो बैतनिया में थे, in the house of Lazarus. लाजर के घर पर। And Lazarus and Maryam Martha. लाजर और मरियम और मार्था के घर। Yes. And this house was in the Bethania. और ये घर बैतनिया में था। So we have to see why Jesus chose the house of Lazarus and Maryam and Martha. तो हमें देखना है कि यीशु मसीह ने क्यों लाजर, मरियम और मार्था का घर चुना। So Bethania have made by two words. बैतनिया दो लफ्जों से लिया गया है। The two words of Hebrew. इब्रानी के दो लफ्ज। Beth means house. बैत का मतलब है घर। And Ania means poor. और अन्या का मतलब है गरीब। The house of poverty. एक गरीब घर। Yes. Why he chose Bethania? Because he wanted to show that the king is so humble and he is living in the poor house. क्यों यीशु मसीह ने बैतनिया को चुना? क्योंकि वो ये जाहिर करना चाहते थे कि बादशाह बहुत हलीम है और वो गुर्बत में रहा। Why today in the rich people Jesus is not there? Jesus is in the poor people. क्यों आज अमीर लोगों में यीशु मसीह नहीं रहते? वो गरीबों में रहना पसंद करते हैं। The poor people are more thirsty than the rich people for Jesus. क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो अमीरों से ज्यादा यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं। So when Jesus was in Bethania and Lazarus was died, and the Maryam and Martha, the sister of Lazarus, they were waiting for Jesus Christ. और जब मरियम और मार्था का भाई लाजर मर गया तो वो दोनों बहनें यीशु मसीह का इंतजार कर रही थी। Maybe the Pharisees and other people, they were not waiting for Jesus Christ. फरीसी और दूसरे लोग यीशु मसीह का इंतजार नहीं कर रहे थे। But the Lazarus sisters, they were waiting for Jesus, that Jesus will come. लेकिन लाजर की बहनें यीशु मसीह का इंतजार कर रही थी कि यीशु मसीह आएंगे। So many people today, they are not waiting for Jesus Christ. और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का इंतजार नहीं करते। So they are not waiting because they don't love Jesus. वो इसलिए इंतजार नहीं कर रहे क्योंकि वो यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं करते। Yes, and we will read the second reference, the John 12 and verse 13. हम खुदा के कलाम में से हवाला निकालेंगे। यूहन्ना उसका 12वां बाब 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। 12वीं आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गदही का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ
को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल में निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरों हो चला। Praise God. Hallelujah. खुदावंद की तारीफ हो। So many people welcome Jesus Christ in the Jerusalem with the palm branches. बहुत से लोग यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे थे खजूरों की डालियां लेकर। And many were disappointed that why Jesus entering in the Jerusalem and people are welcoming them. और बहुत से लोग इस बात से खफा भी थे कि यीशु मसीह क्यों यरूशलेम में आ रहे हैं। Who were against Jesus, they were disappointed that what's happening here. जो यीशु मसीह के खिलाफ थे वो इस बात से खफा थे कि यीशु मसीह यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। And they were saying to their friends that Jesus, the people welcoming Jesus and you are not doing something. और वो अपने दोस्तों से और साथियों से कह रहे थे कि यीशु मसीह यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन तुम कुछ कर नहीं रहे। Because people are going to Jesus Christ. क्योंकि लोग यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। And today also, because the truth is Jesus, therefore the people are coming to Jesus Christ. और आज भी इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चाई है, लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। And many people are thirsty of Jesus Christ. Many people are thirsty of Jesus Christ. और बहुत से लोग यीशु मसीह के प्यासे हैं। As they were, who were welcoming Jesus Christ in the Jerusalem. बिल्कुल उन्हीं की तरह जो यीशु मसीह के इस्तकबाल के लिए वहाँ पर मौजूद थे यरूशलेम में। So purpose of Jesus Christ to enter in the Jerusalem. यीशु मसीह का मकसद यरूशलेम में दाखिल होने का To save the world. दुनिया को बचाने का था। And to die for the man who was lost in the Adam. और उस आदम के लिए मरने का था जो बाग ईदन में खो गया था। Because Jesus said in the Bible, I have come to save the lost. क्योंकि यीशु मसीह कलाम मुकद्दस में कहते हैं कि मैं खोए हुए को बचाने आया हूँ। So the gospel of Jesus Christ based on lost souls. और यीशु मसीह की खुशखबरी अंजील इसी बात पर है कि वो यीशु मसीह जो है वो खोए हुए को ढूंढने आए हैं। So if the pastors and leaders not finding the lost souls, that who the people who are far from Jesus Christ, so they are not preaching the gospel. और जो पास्टर्स और जो खुदा के खादिम हैं वो कोई को नहीं ढूंढ रहे तो वो खुदा की अंजील को यीशु मसीह की अंजील को ठीक से नहीं फैला रहे। So for people, it's important to find the lost souls in the presence of God. और खुदा के लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो कोई भी रूहों को ढूंढे, तलाश करें। So maybe you have seen many kings in the world, and you say, oh, I like this king. This king is so loved. I like him. और हो सकता है कि आपने बहुत से बादशाह देखे हो इस दुनिया में और आप कहते हो कि ये बादशाह मुझे बहुत पसंद है। But I want to say that you can never find the king like Jesus. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह के जैसा बादशाह कहीं भी तलाश नहीं कर सकते। So maybe today the kings, they will not like to travel alone or travel on the footpath, but how Jesus traveled on the donkey. और आज के जो बादशाह हैं, जो बड़े रहनुमा हैं, वो पैदल चलना पसंद नहीं करते या वो फुटपाथ पर चलना पसंद नहीं करते, अकेले चलना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारा बादशाह यीशु गधे पर सवार होकर आया। He liked to be a poor. उसने गरीबी को पसंद किया। He didn't like the richness of this world. क्योंकि उसने इस दुनिया की अमीरी को पसंद नहीं किया। So we don't have to be rich in the world. We have to be rich in the heaven. और हमें इस दुनिया में अमीर नहीं बनना बल्कि हमें
आसमान की बादशाही के लिए अमीर होना है। We have to be rich spiritually, not physically. हमें रूहानी तौर पर अमीर होना है, ना कि जिस्मानी तौर पर। So many people are finding the world, the wealth in this world, but they are not finding the wealth in the heaven. बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया में रुपया पैसा ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आसमान की बादशाही के लिए गरीब ही रहना चाहते So हैं। today we have to welcome the King in our heart. और आज हमें जरूरत है कि हम बादशाह को अपने दिलों में दाखिल दें। The message is that you have to follow Jesus and welcome Jesus in your heart, the King of Kings. आज का पैगाम यही है कि आपको यीशु मसीह की पैरवी करनी है और उनको अपने दिलों में दावत देनी है कि वो आपके दिलों में आए। And he is a humble king. और वो बहुत ही हलीम बादशाह है। And he will make you also humble. और वो आपको भी हलीम बना देंगे। Many people don't have humbleness in their heart, in their lives. बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी में, उनके दिलों में हलीमी नहीं है। But it's sure when you will get the King of Jesus Christ in your heart, he will make you humble. और ये बहुत ही हकीकी बात है कि जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएंगे तो वो आपके दिलों को बहुत ही हलीम और फरोतन बना देंगे। So Jesus said, "Come to me, I will make you humble. यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हलीम बना दूंगा। I will give you everything what you need." और मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। What man needs in this world today, आज इंसान को किस चीज की जरूरत है इस दुनिया में? he just needs to be saved. He just needs salvation of Jesus Christ. उसको सिर्फ बचने की जरूरत है और खुदावंद यीशु मसीह की नजात की जरूरत है। Maybe you say, "I need money, I need cars, I need houses," but no, it's not a thing that you need. हो सकता है कि आप कहें कि हमें पैसे की जरूरत है, हमें घर की जरूरत है, या हमें कार की जरूरत है। नहीं, आपको नजात की जरूरत है। The Bible says, "First seek the kingdom of God, and all the things of this world will be added to you, will be given to you." और खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान की बादशाही की तलाश में रहो तो ये दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें इनाम में मिल So जाएंगी। are you finding the king? तो क्या आप बादशाह की तलाश में हैं? Are you welcoming the king in your heart? क्या आप बादशाह को अपने दिलों में इस्तकबाल उसका कर रहे हैं? Are you welcoming the King of Kings in your house, in your town, in your life, in your family? क्या आप अपने खानदानों में, अपने घरों में बादशाहों के बादशाह को वेलकम कर रहे हैं? And that is the King of Jesus Christ. Hallelujah. और वो बादशाह यीशु मसीह बादशाह है। So let's clap for the King of Kings. Hallelujah. बादशाहों के बादशाह के लिए जोरदार तालियां।